अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। क्रोशेट के बाद ये हमारा जो है वो समझेंगे सेकंड कोर्स है, पर थर्ड कोर्स भी हम साथ साथ ही चलाएंगे। वो भी करीब 1-2 दिन में वीडियो अपलोड होने वाली है, फिर हम दोनों को साथ साथ चलाएंगे। तो ये जो सेकंड कोर्स है ये है हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी का ना, हाथ की कढ़ाइयाँ, मतलब जितने भी टांके होते हैं हम वो 1 बाय 1 इसमें सिखाएंगे। ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है सिंधी कढ़ाई से, इसको हुरमुच भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 शीशे हैं, शीशे भी आप सीखे और साथ साथ सिंधी कढ़ाई भी सीखें। तो शीशे कैसे लगाते हैं, शीशे पहले कच्चे करते हैं, कच्चे मतलब के कपड़े पे फिक्स करते हैं ताकि वो हिले नहीं। बाज़ लोग जो है इसे ग्लू से भी चिपकाते हैं, पर मैं ग्लू से नहीं चिपकाती और मैं फ्रेम भी यूज़ नहीं करती, पर ट्यूटोरियल बनाने के लिए फ्रेम यूज़ करी हूँ। अब यहाँ पे आपने एक थंब से इसको फिक्स पकड़ना है। अच्छा, सुई ये छोटी यूज़ करनी है जैसे आपने देखी। अब ये पहले हम इसका एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर दूसरा ट्रायंगल, तो ये स्टार बन जाएगा। तो ये जो न्यू हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है, शीशा मतलब स्टॉप मतलब पकड़ नहीं सकते, पर थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करेंगे तो शीशा आप पकड़ लेंगे। जैसे ये स्टार वाला जो कच्चा शीशा करते हैं हम, मतलब इसमें जो है ना इतना मसला नहीं होता, बैलेंस रहता है। जो हम दूसरे तरीके से करते हैं वो भी मैं इसी में ही आपको सिखाऊंगी। शीशे के भी बहुत सारे तरीके मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे करवाऊँगी। अब यहाँ पे स्टार के बाद इसमें आपने थोड़ा सा इनको अलग तरीके से, अब जहाँ पे आपको लगे कि शीशा निकलने का चांस है, आपने थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मतलब टाइट, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा टाइट, इस तरीके से करके इसको इतना बैलेंस करना है कि इसका जो फेस है ना बीच का, वो भी मतलब बैलेंस रहे। ये नहीं कि कहीं से निकलने जैसा हो, कहीं से मोटा हो। ये चीज़ें कढ़ाई करने वाले को खुद ही आइडिया हो जाती हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं कि ये चारों तरफ थोड़ा सा ठीक रहे। और जब हम इसको सेकंड इसका राउंड करेंगे, जिसको हम कहते हैं पक्का करना, मतलब वो फिर आसानी से आपका बन जाता है। अब यहाँ पे आपने देखें पक्का करने का क्या तरीका है। अब आपने लेफ़्ट थंब के यहाँ पे आपने रखा धागा आगे, सुई के आगे, फिर आपने एक स्टेप आपने उसको घुमा के, धागा आगे ही होना चाहिए दोनों सूरत में, ठीक है। यहाँ पे भी आगे और यहाँ पे भी, बस इसके 2 स्टेप हैं, एक वो स्टेप एक वो। बस इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि कहीं पे आपने ज़्यादा टाइट नहीं करना, वरना उस तरफ जो है ना शीशा निकलने का ख़तरा होता है। और कहीं पे बिल्कुल लाइट नहीं छोड़ना कि वो धागा बिल्कुल ऐसे उभरा हुआ हो। यहाँ पे आपने बैलेंस धागे को पकड़ के रखना है, ठीक है। अब इस तरीके से ये आप करते जाएंगे राउंड ब राउंड, राउंड ब राउंड, तो आपका ये शीशा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये शीशा आप पहले सीखें। मैंने सोचा कि पहले मैं आपको शीशा बताती हूँ, फिर हम सिंधी कढ़ाई करेंगे, तो फिर ये शीशा जो है थोड़ा सा दब जाता, तो आपको थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए मैंने पहले ये शीशा, ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हम शीशे अलग से सीखेंगे, उसमें ज़्यादा बड़ा शीशा मैं सिखाऊंगी और उसमें डिफरेंट टाइप में आपको शीशे के बताऊंगी। अब हम ये सिंधी कढ़ाई शुरू करेंगे। ये सिंधी कढ़ाई हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ किसी भी एंगल से। अब यहाँ से जब हमने शुरू की तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है। टेढ़ा करने से क्या होगा कि जब इसका आपने थर्ड राउंड पक्का करने का करेंगे ना, क्योंकि इसके 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट फिर सेकंड में ये 2 राउंड करेंगे तो ये कच्चा हो जाएगा, फिर जब इसका थर्ड और फोर्थ करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो इसमें जो है ना इस तरीके से आपने थोड़े से टेढ़े टेढ़े करते जाना है, फ्रेम को अपने हिसाब से घुमाते जाना है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं फ्रेम पे नहीं करती काम, क्योंकि फ्रेम मैंने जस्ट आपके ट्यूटोरियल के लिए मैंने किया है ताकि वो आ सके। इसी तरीके से आपने छपाई अपने हिसाब से थोड़ी सी डार्क करवानी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये छपाई है ब्लैक के ऊपर वाइट है, तो इसलिए थोड़ी सी ये ऐसे डिम हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कवर अप करना है। अब इसके ऐसे 4 ब्लॉक बनेंगे। 4 ब्लॉक मतलब ये बीच वाले, इस वाले में, दूसरों में ऐसे नहीं होता, इस वाले जो हैं वो डिज़ाइन में ऐसे होता है कि जैसे ये भी कंप्लीट हो गया ना, तो ये ऐसे आपके 4 ब्लॉक बनेंगे। फिर जो ऊपर वाला ब्लॉक मतलब बाहर वाला जो होगा ना, वो फिर सबका एक जैसा होगा, मतलब कि वो फिर एक ही रो में एक ही कंटिन्यू बनेगा। पहले हम अंदर वाले 4 ब्लॉक्स बना लेते हैं, फिर बाहर वाले जो हैं वो हमारे एक ही साथ बनेगा, उसमें बीच बीच में हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, ठीक है। अब जब आपके सामने इस टाइप का जो वो लगा हुआ होगा ना, जिसे हम ठप्पा कहते हैं, उर्दू में भी ठप्पा ही कहते हैं, स्टैम्प होता है डिज़ाइन का,
तो मतलब हर काम की, हर डिपार्टमेंट की, हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो कढ़ाई की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, चाहे वो बलोच काम कर रहे हों, चाहे सिंधी, चाहे उर्दू स्पीकिंग, चाहे कोई भी हो, पर उसकी जो लैंग्वेज होती है वो एक मखसूस होती है। अब ये जो स्टैम्प होते हैं, डिज़ाइन होती है, इसको ठप्पा कहते हैं और इसके बहुत सारे शॉप्स बने होते हैं जहाँ से आप स्टेप ये करवा सकते हैं, वरना अपने ठप्पे लेके, कलर लेके आप घर में भी कर सकते हैं। ये देखें, ये सेकंड स्टेप भी हमारा रेडी हो गया। अब ये थर्ड स्टेप इसका हो रहा है। ये अंदर के पोर्शन के 4 स्टेप हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर बाहर का एक ही उसमें होगा। तो ये सीखने के लिए ना, इसका जो सबसे आसान वाला होता है, सबसे पहली एक बोटी होती है, वो मैं अगले एक वीडियो में आपको बताऊंगी। थोड़ा सा फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगा। एक्चुअली ये डिज़ाइन मेरे सामने आ गई थी, तो मैंने कहा मैं यहीं से स्टार्ट लेती हूँ, पर स्लोली ग्रेजुअली मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारे जो हैं वो टांके और स्टेप्स आपको सिखाती जाऊंगी, ताकि ये भी बाज़ लोगों को बेसिक आ जाती हैं चीज़ें, तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा उनको मसला हो जाता है। और एक्चुअली ये जो कढ़ाइयाँ होती हैं ये एवरग्रीन होती हैं, हर मौसम में हर जगह ये पाई जाती हैं, मतलब पहनी जाती हैं, और इसका एक अपना मज़ा होता है। देखें, अब पीछे हमने बेक करके इसको किस तरीके से पका किया वो आपने देखा होगा, क्योंकि जब धागा ख़त्म हो जाता है तो हमें अंदर फिक्स करना होता है, और जब धागा हम दूसरा डालते हैं तो फिर उसमें पीछे से गिठान भी होता है जो धागे को फिक्स करता है, वरना आप निकालेंगे तो पूरी कढ़ाई। अब ये देखें कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। अब ये अभी इसका सेकंड स्टेप, बीच में सेकंड स्टेप ख़त्म होता जा रहा है, तो ये एक ब्लॉकेज बनती जा रही है। अभी ऊपर वाले ब्लॉकेज नहीं बन रहे, क्योंकि ये बनेंगे तब जब ये आपका ऊपर वाला राउंड बनेगा। ये अब लास्ट आपका अंदर वाला राउंड है, जिसमें 4 ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक में से आपने 3 कवर कर लिए, अब ये लास्ट वाला है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे ख़त्म होगा तो फिर हम आएंगे ऊपर के पोर्शन पे। जो इसका राउंड ऊपर वाला है वो 4 टुकड़ों में नहीं होगा। आप ये आपने कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, वहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चारों तरफ में से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ स्टार्ट किया। अब ये जो है ना, एक तरफ से ये धागा नीचे से उठाना होता है, एक तरफ से ऊपर से, वरना पक्का करने में बड़ा मसला होगा, ठीक है। तो अब ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये कच्चा पक्का क्या होता है, तो ये इसमें यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, यही वर्ड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये अभी मतलब पूरा एक ढांचा बना हुआ है ना। ऐसे समझें कि ये बेस है। अब जैसे सीमेंट की भराई करके हम उसमें काम करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी धागे की भराई करके इसको भी हम पक्का करेंगे बाद में। अभी ये इसका सेकंड स्टेप है। अब ये देखें, एक आपका ढांचा तैयार हो रहा है, ये पूरा आपका एक सेकंड रो में जैसे ये ब्लॉकेज कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब ये इसका सेकंड राउंड है, ठीक है। तो ये सेकंड राउंड आपने इस यहाँ से शुरू करके बिल्कुल वहीं पे जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से ही एंड होगा उसका, ठीक है। तो अब आप ये गौर से देखें, जहाँ पे समझ नहीं आता आप वहाँ पे स्किप करें, मतलब वीडियो को स्टॉप करें, प्लेबैक करें और वहाँ पे देखें। अगर आपको आ रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब ये स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप प्लेबैक बटन से स्पीड आपकी मज़ीद रिड्यूस करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 0.25 पे भी देख सकते हैं, 0.50 पे भी देख सकते हैं, तो 0.75 पे भी देख सकते हैं, डबल स्पीड भी कर सकते हैं, हाफ़ भी कर सकते हैं। तो वो आपके डिपेंड करता है। जब आप वीडियो देखते हो तो सामने सेटिंग का बटन होता है वीडियो के ऊपर ही कॉर्नर पे, वहाँ से आप प्लेबैक स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के जो है देखने का अपना नज़रिया होता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से, और किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम। तो ये जस्ट वे होता है, क्योंकि कढ़ाई करने वाले का एक अपना इंटरेस्ट होता है और वो चीज़ें उनको आती जाती हैं फिर फ़ौरन ही। क्योंकि मैंने तो कहीं से सीखी नहीं थी, मैंने भी ऐसे ही खुद ब खुद, मतलब एक शौक़ था और न्यू इनोवेशंस करती थी। तो अब यहाँ पे देखें कि इस तरीके से आपका ये ख़त्म होता जा रहा है, और देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और अभी तो ये एक शीशा लगा है, फिर आपके इसके चारों शीशे कंप्लीट होंगे तो मज़ीद और अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। अब ये मैंने ये कंप्लीट इसलिए किया है कि आपको मज़ीद समझ में आ जाए, वरना चाहें तो आप इसको स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। हर इंसान को, हर लड़की को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो फिर चाहे करे या ना करे। एक ये एक्टिविटी होती है, ये एक आपके हाथों की एक्सरसाइज है, और आप अपने अच्छे अच्छे कपड़े बना सकते हैं, अपने बच्चों के कपड़े बना सकती हैं। और ये तो एवरग्रीन काम है, हर जगह पे पसंद किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप और यूएस के कंट्री में तो हाथ की कढ़ाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
अब यहाँ पे जो है आप देखें कि इसमें आपका काम अच्छे से अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह। आप न्यू न्यू चीज़ें सीखेंगे और आप करेंगे तजुर्बे अपने कपड़ों पे, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कैसे बनाएं। अब ये आपका स्टेप 1 रेडी हो गया। अब इसको हम, ये शीशे भी कंप्लीट हो गए आपके सारे। अब हम इसका स्टेप करेंगे नेक्स्ट पक्का करने का। अब हमने कहीं से भी स्टार्ट कर लिया वीडियो को। अब हमने कहीं से भी स्टार्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, उसमें हमने पहले अंदर का मतलब पोर्शन पहले बनाया था, इसमें हम पहले बाहर का करेंगे। आपने कहीं से भी उठाया और वहीं से टर्न करके आपने इस तरीके से लेके जाना है। पहली जो डंडी होती है, ये पहला जो धागा है इसमें से निकालना है, सेकंड को छोड़ना है, थर्ड में से निकालना है। इसी तरीके से फिर पहले में से निकालना है। अब ये जो हमने साइड में डंडी छोड़ी थी छोटी सी, इसमें से निकालना है। अब कोशिश करें कि यहाँ पे कपड़े से नहीं लेना कहीं से भी। ये कपड़े से लेंगे तो ये जो है ना जाली की तरह, नेट की तरह, ये सफाई से नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे आपने मतलब पूरा आपने धागे से ही उठाना है, धागे से ही उठाना है। अब ये देखें, ये चारों तरफ बन के रेडी हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ कॉर्नर जो है, एक दफ़ा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे बनेगा, कि ये सेम एक जैसा ही था तो इसलिए ये हमने वीडियो में शूट नहीं किया। अब यहाँ पे पहले, फिर यहाँ से, अब ये ना आपको ख़ुद ही रास्ता बताता जा रहा है कि अब आपने कहाँ जाना है। अब आपका क्या काम है, बस फ्रेम को घुमाते जाने और सुई आपकी दी जाएगी, खुद ही रास्ता बताता जा रहा है, रास्ते बनते गए। ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो सिंधी कढ़ाई का काम होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, बस ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। एक आम सी हाथ की कढ़ाई जो है वो आपके एक स्टेप में रेडी हो जाती है। इसमें आपके 4 स्टेप लगते हैं, तब जाके ये बन के रेडी होती है। तो छोटे मोटे काम तो हो जाते हैं, पर बड़े दुपट्टे और हेवी सूट, बलोची सूट, इस तरीके से आप नहीं बना सकते। मतलब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम है, पर ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट है, पर ईजी तो है ही है। और जैसे एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आप बगैर छपाई के भी बना सकते हैं। अब यहाँ से आपने जहाँ से शुरू किया आपको वहाँ तक आना है। ये एक में से निकालना है, 2 में से निकालना है। एक में से फर्स्ट वाले जो है धागे में से निकाल के सेकंड छोड़ के थर्ड वाले धागे में निकालना है, फिर 4 छोड़ना है, फिर दूसरी उसना है ब्लॉक में। ये गेम की तरह है, इंटरेस्टिंग है। अब हम वहीं आ गए जहाँ से हमने किया था। अब जो अंदर का पोर्शन है वो 4 हिस्सों में होगा। जैसे कि 4 हिस्सों में कच्चा किया था, इसी तरीके से 4 हिस्सों में पक्का होगा। तो अब हम अंदर के स्टेप को मतलब स्टार्ट करने के लिए हम कहीं से भी गए, तो आपने जहाँ निकाला है वहीं से भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक एक ब्लॉक आपका बनता जाएगा। सेम इसी तरीके से स्टेप 1 में से निकालना है, सेकंड स्टेप में मतलब फर्स्ट वाले उसमें से निकाल के थर्ड वाले में से निकालना है, फिर दूसरे में आना है। मतलब ये एक जैसा ही है, तकरीबन सब में एक जैसा ही है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जहाँ पे समझ नहीं आता वहाँ पे आप स्टॉप करें, प्ले स्पीड कम करें, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हम देखें, एक स्टेप आपका यहाँ तक आधा हो गया। अब अंदर का स्टेप कैसे होगा, अब ये भी सेम उसी तरीके से होगा, सेम उसी तरीके से होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखें कितना इंटरेस्टिंग है। 15 से 20 मिनट में भी अगर आप एक फ्लावर बना लेते हैं तो दिन में आप बहुत सारे फ्लावर बना सकते हैं। आप अपना सूट बना सकते हैं, आप अपना दुपट्टा बना सकते हैं, और आप अपनी जो है वो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बच्चों के कपड़े भी और बेडशीट्स भी बना सकते हैं इस टाइप की। अब देखें, एक पूरा राउंड आपका ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं से एक दूसरा इसका शुरू करेंगे। फिर ये यूं जाके गोल वहीं पे आके रुकेगा। फिर हमने थर्ड स्टेप इसका शुरू करना है इस तरीके से, फिर थर्ड स्टेप, फिर
मतलब ये सारे हो जाएंगे, फिर लिए आपने क्या करना है, 4 स्टेप करना है। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गए। देखें कितनी जाली इसकी नीट और क्लीन बनती जा रही है। अब यहाँ पे फ्रेम आपको अपनी सहूलत के हिसाब से करना है। कोशिश करें कि फ्रेम के बगैर ही बनाया करें। बस ट्यूटोरियल के लिए मैंने फ्रेम यूज़ किया है। उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और ये थोड़ा सा दूर है ना, तो हाथ पकड़ने में आपका कभी हाथ भी दुख सकता है। खींचना नहीं है, खींचेंगे तो कपड़ा भी खींचेगा, भारी काम होगा तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसमें आपने धागे को लाइट करना है। ये सेम एक जैसा ही टांका है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये है कि कहीं आपको मसला ना हो। ये देखें कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है और कितना साफ नीट क्लीन बना है। यहाँ पे देखें ऐसे लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है, पर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये इसकी नेट अभी बनती जा रही है।